बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीन और पाकिस्तान की बीजिंग में अहम मीटिंग के बाद आने वाला मुश्तरका एलामिया इंडिया और अमेरिका पर भारी पड़ता जा रहा है। खित्ते में इंडिया और अमेरिका की दौड़ें लग चुकी हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी ब्लिंकन हंगामी दौरे पर इस वक्त इंडिया पहुंच रहा है, जबकि टीटीपी का लीडर नूर महसूद का इंटरव्यू CNN पर चलाया जा रहा है। यानी टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करने की तैयारियां हो रही हैं। इसके साथ ही सऊदी वजीर ख्वाजा फैसल बिन फरहान इम्पोर्टेंट दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं, वो भी ऐसे वक्त कि जब सऊदी अरब ने मिडल ईस्ट में नए सिक्योरिटी बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान को एतमाद में लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने बिलाखिर इराक से भी अपनी फौजें निकालने का ऐलान कर दिया है, जबकि इंडिया में इसराइली स्पाईवेयर की मदद से जासूसी का मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पेगासस स्कैंडल सामने आते ही मोदी के खिलाफ भारत भर में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब इंडिया की शुमाल मशरकी रियासतों में खाना जंगी की कैफियत पैदा हो चुकी है, वो भी ऐसे वक्त कि जब चाइना अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर फौजें इकट्ठी कर रहा है। इंडियन जनरल बिपिन रावत का कहना था कि चीन म्यांमार से शुमाल मशरकी रियासतों में इंटर हो सकता है, जबकि लद्दाख के इलाके डिमचौक में चीनी फौज के घुसने की भी इतलात आ रही हैं। इसके साथ ही इंडियन बॉर्डर के करीब चीन ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मशकें शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ कुनर सूबे पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान फरार होने वाले 46 अफगान फौजियों को पाकिस्तान ने वापस काबुल भिजवा दिया है। रीजन में सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन किराम, बिलाखिर पाकिस्तान की जानिब से उन 46 अफगान फौजियों की फुटेज रिलीज कर दी गई है जिन्होंने तालिबान के खौफ से पाकिस्तान में पनाह की दरख्वास्त की थी, लेकिन मज़कूरा वाक़े से अफगान हुकूमत मुसलसल इनकार करती रही। चुनांचे पाकिस्तान की जानिब से फुटेज रिलीज की गई, जिसे तालिबान ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नशर किया। फुटेज में दिखाया गया कि पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन ने अफगान फौजियों को चाय पिलाने की ऑफर की, यानी बिल्कुल अभिनंदन वाला सीन फिल्माया गया। इस फुटेज में आखिर क्या है, मुलाहिजा कीजिए। लोगों का ख्याल रखें, पूरा ख्याल कर रहे हैं, पूरा आम खाने में आम सो जाओ के जाए पूरा मुकम्मल कोशिश। नहीं, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क के साथ खड़ा हो। आपको जिधर जिधर हमारी जरूरत पड़ेगी हम इंशाअल्लाह ताला जरूर आएंगे। कहना साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। तो पाकिस्तान हुकूमत के बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुकम्मल सहूलत फराहम करेंगे। नहीं, हम आपको बिल्कुल इंशाल्लाह, बस ये थोड़ा सा आप लोगों को हम चाय पानी पिला के खाना शाना आपको खिला के इंशाल्लाह फिर हम आपको अभी भिजवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सब तो ډیره زیاته مننه مطلب دا موږ سره ډېر ښه انساني سلوک شوی دی، دا نشو هېرولی. صحیح، بہت شکرگزار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو پاکستان آرمی نے کیا ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ इस फुटेज में देखा जा सकता है कि अफगान फौजी जो तालिबान के डर से कुनड़ से फरार हुए और पाकिस्तान में पनाह ली, उन्हें पाकिस्तान ने कैसे ट्रीट किया। अब उन्हें मिठाइयों के साथ वापस काबुल रवाना कर दिया गया है। वाज़ेह के कुनड़ सूबा जहां इन दिनों शदीद लड़ाई जारी है, ये वही इलाका है जो टीटीपी की आमाजगाह रहा है और यहीं से पाकिस्तान पर हमले भी होते रहे हैं। जब पाकिस्तान इनके पीछे कार्रवाई के लिए जाता तो यही अफगान फौजी वावेला करते कि पाकिस्तान रॉकेट दाग रहा है, लेकिन अब यही अफगान फौजी तालिबान के खौफ से पाकिस्तान फरार होने पर मजबूर हुए। जबकि चतराल से मुत्तसिल नूरिस्तान का इलाका भी तालिबान के हाथ आ चुका है और हिलमंद का वो इलाका जो बलूचिस्तान से मुत्तसिल है, वहां पर शदीद लड़ाई के बाद तालिबान ने अमेरिका का करोड़ों डॉलर का हेलीकॉप्टर मार गिराया है। जबकि पारा चिनार के साथ मुत्तसिल पख्तिया के इलाके में 500 के करीब अफगान फौजियों ने हथियार डाल दिए हैं और बलख सूबे में भी शदीद लड़ाई जारी है। इस सूरत हाल में अमेरिकी सेक्रेटरी ब्लिंकन इंडिया का हंगामी दौरा करने जा रहा है, जहां चीन और पाकिस्तान का मामला जेर बहस आएगा। इंडिया ने सेक्रेटरी ब्लिंकन की आमद से पहले ही बयान दे दिया है कि अफगान इशू पर चीन और पाकिस्तान का अलायंस इंडिया के लिए खतरा है। तालिबान के हमले पहले से तेज हो चुके हैं। वाज़ेह है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान बीजिंग में होने वाली मीटिंग में इत्तफाक किया गया कि अफगानिस्तान से सीपैक पर हमलों के लिए टीटीपी को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके सदेबाब के लिए पाकिस्तान और चाइना ज्वाइंट एक्शन करेंगे। यही वजह है कि चीन का रिवायती हरीफ अमेरिका भी इस मामले पर परेशान है। अमेरिकी सेक्रेटरी ब्लिंकन के दौरे इंडिया से कबल अचानक CNN पर टीटीपी के कमांडर नूर वली महसूद का इंटरव्यू नशर किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान पर हमलों की उसने बात की। यानी इस बार अमेरिका टीटीपी पर हाथ रखने जा रहा है।
इस खेल का दूसरा हिस्सा यह है कि अमेरिका काबुल हुकूमत को बचाने के लिए एयर स्ट्राइक का मंसूबा तश्कील दे रहा है, जिसमें यूएई में वाक़े फ़िज़ाई अड्डों को इस्तेमाल करके B-52 और F-16 तैयारे भी रवाना किए जा रहे हैं। इसीलिए इस अहम मोड़ पर चाइना और रशिया के जंग में कूदने के इम्कानात पैदा हो चुके हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि रूस तालिबान के साथ नए रवाबित इस्तवार करने जा रहा है ताकि रूस को होने वाले खतरात से निपटा जा सके, जबकि फॉरेन पॉलिसी का कहना है कि तालिबान और चाइना का रोमांस शुरू हो चुका है, क्योंकि तालिबान ने चीन को पैगाम दिया है कि हम अफगानिस्तान में सिर्फ अपने दिफा की नहीं बल्कि सीपैक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, इसीलिए अफगान जंग में आलमी ताकतें भी कूद सकती हैं। इस सूरत हाल में इंडिया की स्पेस भी ख़त्म होती जा रही है। इंडिया की मशरकी रियासतों से अब ये खबर आ रही है कि वहाँ पर इन दिनों खाना जंगी का माहौल पैदा हो चुका है। हाल ही में आसाम और मिजोरम इन दो रियासतों के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर शदीद लड़ाई हुई, जिसके नतीजे में दोनों जानिब सिक्योरिटी एहलकार बड़ी तादाद में मारे गए। वाज़ेह के शुमाल मशरकी रियासतें, जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है, इनके दरमियान सरहदी तनाज़ा 100 साल से भी ज़ायद पुराना है, लेकिन अब ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इंडिया के लिए परेशानी की बात यह है कि ये रियासतें भारत से आज़ादी चाहती हैं और मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 ख़त्म करने पर यहाँ की रियासतों में भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर में नाफिजुल अमल था और आर्टिकल 371 के तहत शुमाल मशरकी रियासतों को नीम खुद मुख्तारी दी गई थी। यही वजह है कि इन रियासतों की जानिब से ये बयान आया कि अगर इंडिया ने आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद आर्टिकल 371 को छेड़ा तो हम इंडिया से आज़ादी का ऐलान कर सकते हैं। जबकि मोदी की जमात बीजेपी की कोशिश है कि यहाँ बगावत कंट्रोल करने के लिए बीजेपी की हुकूमत तश्कील दी जाए, जिसके लिए वो आसाम और बंगाल पर एड़ी चोटी का जोर लगाकर हुकूमत बनाना चाहते हैं। लेकिन अब मिजोरम और आसाम के दरमियान सरहदी लड़ाई पूरे रीजन को लपेट में ले सकती है और लद्दाख पर चीनी फौज की आमद पर इंडिया इस बात का मुतहम्मिल नहीं कि वो इन रियासतों में फौज उतारे। जबकि इंडिया का चेयरमैन डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बयान दिया है कि चीन इस रीजन में म्यांमार के रास्ते से दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक चीनी सदर का गुज़िश्ता दिनों तिब्बत का दौरा दरअसल इंडिया को खुली धमकी है कि अब चाइना अपनी फौज हिमालय की तरफ मूव करने जा रहा है, जहां इंडिया के लिए नई परेशानी खड़ी हो रही है। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान और साउथ चाइना सी में बदलती सूरत हाल पर चीन ने इंडियन बॉर्डर पर सख्त प्रेशर बढ़ा दिया है। इंडियन मीडिया का कहना है कि चीनी फौज ने लद्दाख के इलाके डिम चौक में दाखिल होकर टेंट गाड़ दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइली स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर पेगासस का मामला मोदी के लिए दर्द-ए-सर बनता जा रहा है। नरेंद्र मोदी की जानिब से सियासी मुखालिफिन का डेटा इसराइली स्पाईवेयर के थ्रू हैक करने पर भारत भर में मोदी के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। अमरीकी सेक्रेटरी ब्लिंकन के दौरे पर सख्त एहतजाज करने की कॉल भी दी जा रही है, जबकि बंगाल की वजीर आला ने मोदी के खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी शुरू कर दी है। माहिरीन के मुताबिक मोदी के लिए पेगासस स्कैंडल वाटर गेट स्कैंडल साबित होने जा रहा है, यानी जिस तरह अमरीकी सदर निक्सन को मुखालिफिन की जासूसी पर इस्तीफा देना पड़ा, जिसे वाटर गेट स्कैंडल कहा जाता है, इसी तरह मोदी के जाए बगैर ये बहरान नहीं टलने वाला, जबकि ये मामला इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में भी जा पहुंचा है। इंडिया के किसानों ने पार्लियामेंट का घेराव करने का भी फैसला किया है, यानी इंडिया में खाना जंगी की कैफियत पैदा होती जा रही है। इसी अस्ना में गुज़िश्ता दिन सऊदी वजीर खारजा हाईएस्ट डेलीगेशन लेकर पाकिस्तान पहुंचे थे और मुश्तरका एलामिया में कश्मीर, फलस्तीन और यमन के इशूज़ पर काम करने पर इत्तफाक किया गया। वाज़ेह है कि इन दिनों सऊदीया को एक नई ग्राउंड रियलिटी का सामना है। इराक और कतर से अमरीका फौजें निकाल रहा है और त्यूनिस से खबर आ रही है कि वहाँ पर हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया है और मुजाहरों का आगाज हो चुका है। इस सूरत हाल में सऊदी अरब को पाकिस्तान का भरपूर साथ चाहिए। गुज़िश्ता दिनों यूएई ने जिस तरह तेल, यमन, सीरिया और दीगर मामलात पर सऊदीया से अपने रास्ते जुदा किए, इस पर भी जीसीसी ममालिक की यूनिटी स्टेक पर लग चुकी है। सऊदीया और यूएई के रास्ते पहली बार जुदा होने जा रहे हैं, क्योंकि यूएई सऊदीया को न सिर्फ मुस्तकबिल का हरीफ मुल्क समझता है, बल्कि यूएई का ख्याल है कि टूरिज्म की सारी इंडस्ट्री सऊदीया उसके हाथ से खींचने जा रहा है। इसीलिए यूएई की कोशिश है कि किसी तरह मईशत को डूबने से बचाने के लिए तेल की पैदावार बढ़ाई जाए और टूरिज्म पर इन्हिसार कम किया जाए, जबकि सऊदीया की कोशिश है कि तेल पर इन्हिसार कम करके टूरिज्म को फरोग दिया जाए और विजन 2030 के तहत सऊदीया को तिजारती मरकज बनाया जाए। इसके लिए वो यमन का मामला हर सूरत हल करना चाहता है और यमन जंग के खात्मे के लिए सऊदीया को पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मिसाइल सऊदीया की जानिब आते रहेंगे तो ना तो इन्वेस्टमेंट आएगी और ना ही टूरिज्म की सनत चल पाएगी। जबकि यूएई के इसराइल से बढ़ते ताल्लुकात को कंटेन करने के लिए सऊदीया को पाकिस्तान की मदद दरकार है। इसी तरह अफगानिस्तान के इशू पर सऊदीया ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने का फैसला किया है, क्योंकि यूएई दूसरी जानिब तालिबान के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है।
اور سعودیہ نے اسپیشل اکنامک زون میں انویسٹمنٹ کرنے اور سی پیک کا حصہ بننے پر بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے متحرک کردار ادا کرنے کا میسج دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے بعد ریجن میں تبدیلیاں واقع ہونے جا رہی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔